भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उत्तरी कश्मीर में हिंसा की हालिया घटनाएं आतंकवादियों की हताशा का संकेत हैं, जिन्हें लोगों के बीच समर्थन नहीं मिल रहा। दरअसल कश्मीर की आवाम हिंसा के चक्र से बाहर निकलना चाहती है। कश्मीर स्थित 15वीं कोर का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि आतंकवादी समूहों में स्थानीय युवाओं की भर्ती इस साल आई भारी कमी से ये तथ्य प्रदर्शित होता है। उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मूल उद्देश्य सनसनी पैदा करना है, जिसे झूठे अलगाववादी विमर्श और पाकिस्तान से प्रायोजित दुष्प्रचार से समर्थन मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने एक इंटरव्यू में कहा कि आतंकवाद की ये गतिविधियां आवाम के बीच ज्यादा समर्थन नहीं पा रही हैं। ये असमन्वित आतंकवादी गतिविधियां हताशा का संकेत है। ऐसी कोई जगह नहीं दिखती जहां आतंकवादियों या अलगाववादियों का नियंत्रण हो। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर लोग एक समाधान चाहते हैं, वे हिंसा के इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और यही कारण है कि आतंकवाद के लिए समर्थन लगभग खत्म हो गया है। उत्तरी कश्मीर में हाल ही में आतंकी हिंसा बढ़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये हमले किसी भी तरह से ये संकेत नहीं करते कि आतंकवादियों की मौजूदगी बढ़ी है। इन हमलों में सेना ने अपने कर्नल और एक मेजर को तथा CRPF ने अपने कर्मी को खो दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि इसके उलट आतंकवादी समूहों में स्थानीय युवाओं की भर्ती 2018 से 2019 के करीब आधी रह गई है और ये 2020 में और कम हो गई। आतंकी कैडर अपना अस्तित्व बचाने की मुद्रा में आ गए हैं। सेना ने आतंकवाद से जुड़े स्थानीय युवाओं की संख्या का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने इससे पहले कहा था कि 2018 में 218 स्थानीय युवा आतंकवादी समूह में भर्ती हुए, जबकि 2019 में 139 युवा भर्ती हुए। इस साल आतंकवादी समूहों में भर्ती हुए स्थानीय युवाओं की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। हालांकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने संकेत दिया कि 2020 में करीब 35 युवक लापता हुए और आतंकवादी समूहों में शामिल हुए। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि अधिक से अधिक युवा खेलकूद, कौशल विकास पहल, रोजगार के अवसरों और शिक्षा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना के लिए आगामी भर्ती रैली में शामिल होने के वास्ते करीब 10,000 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी संख्या है। सरकार ने उन्हें अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने और अपने परिवारों की सहायता करने में मदद की है तथा ये तथ्य कश्मीर में हो रहे बदलाव का गवाह है। उन्होंने कहा कि उत्तरी कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि का किसी को ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विभिन्न स्वरूप और सुरक्षा बलों के दबाव के कारण स्थान या तरकीब बदलने की क्षमता दुनिया भर में एक साझा विशेषता है। उन्होंने कहा, हमारे घुसपैठ रोधी और आतंकवाद रोधी ग्रिड इन परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि एक और बात गौर करने लायक ये है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी गतिविधियों से कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति में खलल डालना चाहता रहा है। उन्होंने कहा, हम सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, खुफिया एजेंसियां और नागरिक प्रशासन जैसे सभी पक्षों के साथ समन्वय कर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।